कल हमने लेक्चर एंड किया था कि हम पीओ इसी के बारे में जानेंगे। पीओएसी होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। देखिए, क्योंकि हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक कंजर्वेशन, तो इसका मतलब ये मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो हम लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन law of mass conservation। It is based on law of mass conservation। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन 9th क्लास से आ जाता है। ठीक है कि भाई नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द राइट हैंड साइड, मीन्स प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड होती है रिएक्टेंट साइड, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये बात, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम जितने होंगे प्रत्येक एलिमेंट के, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम उन्हीं एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए। वह आपका लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, आपने एक रिएक्शन ली, N2O4 से आपने बनाया NO2। पहला मेथड है कि हम इसको बैलेंस करें। अगर हम पहला मेथड बैलेंसिंग वाला लगाते हैं तो N2O4 से जो NO2 बना है, इसके आगे यदि मैं 2 लगा दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो मैं इसमें मोल एनालिसिस लगाऊंगा कि भाई मोल ऑफ N2O4 बाय स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ NO2 बाय स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ से मैं आंसर निकाल लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रिएक्शन मेरे को बैलेंस करनी ना आती हो तो फिर मैं दूसरा मेथड लगाऊंगा जिसको मैं बोलूँगा बाय POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं बोलूँगा भी POAC फॉर नाइट्रोजन। पहली बात ये कि POAC अलग अलग एटम के ऊपर लगती है। POAC अलग अलग एटम के ऊपर लगती है। तो यदि मैं नाइट्रोजन के ऊपर POAC लगाऊं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा मोल ऑफ N2O4 इज इक्वल टू, यही लिखना है ना, मोल ऑफ N2O4। सही है, इसमें मुझे केवल नाइट्रोजन के ऊपर POAC लगानी है ना, तो मैं देखूंगा कि भी नाइट्रोजन टोटल हैं कितनी हैं? 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 इंटू
मोल ऑफ N2O4, मतलब ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे राइट हैंड साइड के मीन्स रिएक्शन के राइट हैंड साइड के बराबर रखनी है, पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने नाइट्रोजन पे लगाया, अब हम लगाएंगे, अब हम बोलेंगे ऑक्सीजन पे हम इसको यूज करेंगे। हम कहेंगे मोल ऑफ, सॉरी नाइट्रोजन पे ही लगाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में देखेंगे अब हम कितने होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितने मिले, 2 इंटू मोल ऑफ N2O4। अब मोल ऑफ NO2, क्यों कि रिएक्शन यही थी ना, N2O4 से बनने लग रहा था NO2, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया POAC नाइट्रोजन के ऊपर, तो हमने लिख दिया 2 इंटू मोल ऑफ N2O4। 2 क्यों लिखा, क्योंकि नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं। अब हम राइट हैंड साइड में POAC लगाएंगे, वो भी नाइट्रोजन पे, तो लिखेंगे मोल ऑफ NO2 इज इक्वल टू, POAC लगाओ 1 क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, इंटू मोल ऑफ NO2। ये है आपकी राइट हैंड साइड में, दोनों को इज इक्वल टू लिख दो। 2 इंटू मोल ऑफ N2O4 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ NO2। यहाँ पे जिसकी वैल्यू दे रखी हो वो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नाइट्रोजन पे POAC लगाया ना, अब ऑक्सीजन पे लगाओ POAC फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, 4, तो मैं लिखूँगा 4 इंटू मोल ऑफ N2O4 इज इक्वल टू, यहाँ कितनी है 2 इंटू मोल ऑफ NO2। सही है बिल्कुल। अच्छा, ऑक्सीजन के एटम हैं कितने, ऑक्सीजन के एटम कितने ये देखते हैं। ऑक्सीजन के एटम है 4 इंटू मोल ऑफ N2O4 इंटू Na, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम राइट हैंड साइड में कितने हैं, मैं लिखूँगा 2 इंटू मोल ऑफ NO2 इंटू Na, अवोगाड्रो नंबर से ही चला जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ N2O4 इज इक्वल टू 1 इंटू N मोल ऑफ NO2। यही हमारा तब भी आया था जब हमने नाइट्रोजन के ऊपर POAC लगाया था, है ना। अभी तक तो हमने ये जर्नल सी बात की थी, कितना आप कैच कर पाए वो तो आप कमेंट बॉक्स में ही मेरे को बता देना कि सर मैं इतना कैच कर पाई इस यहाँ से। लेकिन अब जब एग्जाम्पल करवाऊँगा ना तब आप अच्छे से समझोगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं एक तो इसके, हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2, हाउ मैनी moles of O2 is obtained by heating of 4 mole of KClO3। भाई यदि आप KClO3 के 4 मोल को हीट करते हो तो आपको ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे, ये क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने ये पूछा है। तो हम सोल्व करेंगे। इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि यदि मैं KClO3 को हीट करता हूँ तो मुझे KCl प्लस O2 ये मिलता है। पहला तरीका ये है कि मैं बैलेंसिंग का तरीका अपनाऊँ, बैलेंसिंग वाला। अगर मैं ये तरीका अपनाता हूँ तो इसको डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूँ। 2 KClO3 हीट किया, इससे बनेगा 2 KCl प्लस 3 O2। कई बार ये रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। एक तो तरीका है ये कि मैं बोलूँ कि भाई T इज इक्वल टू 0 पे KClO3 के 4 मोल दे रखे हैं, इसके मोल मुझे नहीं पता, इसके मुझे निकालने हैं। ठीक है,
एक जर्नल तरीका ये तो ये है, अगर इस तरीके को तुम कैच कर पाओ तो, कि जब ये 2 मोल थे तो ऑक्सीजन के मिलने लग रहे थे 3 मोल, कि 2 से मिलने लग रहे हैं 3 मोल। जब ये 4 हो जाएं तो कितने मिलेंगे? 3/2 गुणा में 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। एक तो ये तरीका है जर्नल सा, अगर बच्चे कैच कर पाए तो ये बहुत आसान है। एक सिस्टम से चलने का तरीका ये है कि मोल ऑफ KClO3 बाई 2 स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसके इज इक्वल टू लिख दूँ, मोल ऑफ O2 बाई स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये दे रखे हैं 4, तो मैं लिख दूँ 4/2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाई 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मोल ऑफ O2 आ जाएंगे 6। ये तो है वही सिस्टम से हम चले। ये था डायरेक्ट, आपको निकालना है PMT नीट वगैरह का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, IIT वगैरह का दे रहे हो, तो आपको डायरेक्ट ऐसे निकालना पड़ेगा। सिस्टम से तो बस तभी चला जाता है जब आपके पास काफ़ी टाइम हो, वहाँ टाइम नहीं होगा ना आपके पास काफ़ी। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना आसान रहेगा आपको, उतनी जल्दी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बहुत स्पीड से, तभी आप जल्दी जल्दी इसको निकाल पाओगे। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये तरीका तो वो है भाई मोल मोल एनालिसिस का, जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, है ना। अब हम तरीका देखेंगे POAC का। बाय सेकेंड तरीका है बाय POAC। यह मेथड आप केवल तब यूज कर सकते हो जब आप रिएक्शन को बैलेंस ना करें। रिएक्शन यदि आप बैलेंस करोगे तो ये तरीका आप नहीं लगा सकते। चलो रिएक्शन लिखो। KClO3 से बना KCl प्लस O2, मैंने बैलेंस नहीं की। ऑक्सीजन पे लगा, क्योंकि ऑक्सीजन के मोल निकालना है तो आप ऑक्सीजन पे POAC लगाएं, POAC फॉर ऑक्सीजन। यहाँ लगाऊं, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो मैं लिखूँ 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 2 इंटू मोल ऑफ O2। सही है बिल्कुल। ये तो दे रखे हैं ना 4, एग्जामिनर ने ही दे रखे हैं 4, ये दे रखे हैं। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ O2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो यहाँ से भी मोल आपके 6 ही आए। सही है, बिल्कुल आसान था ना बैलेंस करना पड़ा, ना किसी और बात की झंझट, डायरेक्ट आपने उसको पुट किया, लगा दिया, है ना, POAC लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा था ना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल आसान और गजब का बिल्कुल इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगा आपका। ठीक है, रोचक। देखें, कैलकुलेट मिनिमम मोल ऑफ O2। कैलकुलेट मिनिमम मोल ऑफ O2 required for complete combustion of 92 gram C2H5OH। भाई आपने 92 ग्राम ये लिया, इसको हीट किया, बताएं कितने मोल ऑक्सीजन आपको कम से कम मिलेगी। सबसे पहले तो ऐसा कर लेते हैं, हम इसके मोल निकाल लेते हैं C2H5OH की। गिवन वेट 92 बाई 12 दूनी 24, 5 और 1 6, 30 और 16 46, 46 बाई कर दिया मैंने 46, 46 दूनी 92, आपको मिल गए 2 मोल C2H5OH की। पहला तरीका बैलेंसिंग का है, करके देखते हैं। बैलेंसिंग क्या भाई, आपने C2H5OH लिया, इसकी 3O2 से रिएक्शन करवाई,
ये बना CO2 प्लस H2, 2 CO2 बनेगा और 3 H2O बनेगा। ये आपकी बैलेंस होगी रिएक्शन। आपको बैलेंसिंग वाले में तो बैलेंस करके दिखानी पड़ेगी भाई, ठीक है। स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसके लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 3। T इज इक्वल टू 0 पर इसके तो दे रखे हैं 2 मोल, ये रहे। इसके मोल आपको निकालने हैं। इन्होंने यही पूछा है, कैलकुलेट मिनिमम मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कि आप जब C2H5OH को जलाते हो तो ऑक्सीजन के कितने मोल की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम। ये भाई देसी भाषा में, ठीक है। सिंपल एक तो तरीका ये है कि जब ये 1 मोल लिया तो 3 मोल की ज़रूरत पड़ी, तो 2 लेंगे तो 6 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सिंपल तो यही है। मोल एनालिसिस लगाएं तो मोल ऑफ C2H5OH बाई स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाई स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल ऑफ C2H5OH कितने हैं? 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाई 3, 3 दूनी 6, तो मोल ऑफ O2 कितने आ गए? 6। यहाँ से भी हमारा 6 ही आया था, यहाँ से भी हमारा 6 आ गया। लेकिन ये तरीका तो हमारा क्या है, मोल एनालिसिस का, और हम करने क्या लग रहे हैं, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। उससे करें, वेरी गुड। चलो उससे करते हैं। सेकेंड, अब हम इसको करते हैं POAC से। करें इससे करने का तरीका क्या होगा, ये देखिए। रिएक्शन लिखिए कि भाई आपने लिया C2H5OH, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, बना CO2 प्लस H2O। हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमें ये बैलेंस करनी नहीं आती, फिर भी हमें ये निकालना है कि ऑक्सीजन के हमें कितने मोल मिलेंगे। तो पहले कार्बन पे POAC लगाइए। POAC 4 कार्बन, 2 कार्बन है तो लिखे 2 इंटू मोल ऑफ C2H5OH। इसमें कोई कार्बन नहीं है, इज इक्वल टू, यहाँ कार्बन है तो लगाइए 1 इंटू मोल ऑफ CO2। यहाँ कोई कार्बन नहीं है, नहीं लगेगा। ये 2 दे रखे हैं तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2 आपके आगे 4, ठीक है। अब आप लगाइए POAC हाइड्रोजन पे, POAC 4 हाइड्रोजन। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक के मोल निकालने के लिए हमें प्रत्येक एटम के ऊपर POC लगानी पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि एक पे लगाते ही आंसर आ जाता है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं घबराना कि आप सभी पे POAC लगा रहे हो, लगा के देखिए। हाइड्रोजन इसमें है तो इस पर POAC लगेगी। हाइड्रोजन 1 है तो मैं लिखूँगा 1 इंटू मोल ऑफ C2H5OH। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नहीं है, फिर डायरेक्ट इसमें लगेगी 2 इंटू मोल ऑफ H2O। ये 2 दे रखे हैं, 2 एकम 2 इज इक्वल टू 2 गुणा मोल ऑफ H2O। इससे ये कैंसिल। यहाँ से वाटर के मोल आए आपके 1। देखो भाई, CO2 के मोल मुझे मिल गए 4, H2O के मिल गए मुझे 1। इसके मुझे पता है, एग्जामिनर ने दे रखे हैं 2, केवल O2 के निकालने रह गए। तो POAC ऑक्सीजन पे लगा दीजिए। POAC 4 ऑक्सीजन लगाएं। चलो देखें, यहीं से एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू मोल ऑफ C2H5OH इज इक्वल प्लस, यहाँ इज इक्वल टू मत लिखना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट साइड, लेकिन मोल एनालिसिस कहता है कि मोल ऑफ रिएक्टेंट साइड, चाहे ये 2 दे रखे हैं ना, तो मैं लिखता यहाँ पर अगर मोल एनालिसिस लगाता तो मोल ऑफ C2H5OH बाई स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाई स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तब मैं इनको इज इक्वल टू रखता।
तो मोल मोल एनालिसिस अलग तरीके से काम करता है, पीओएसी अलग तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पर आपको इज इक्वल टू नहीं लिखना, प्लस लिखना है। और प्लस में क्या लिखोगे, 2 इंटू मोल ऑफ O2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। अब इज इक्वल टू लगाओगे आप, तो इसके लिए देखो CO2, 2 ऑक्सीजन है तो लिखो 2 इंटू मोल ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ H2O। इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी निकालनी, इसकी 2 है, प्लस 2 गुना मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू, इसकी 4 आई थी ना, 2 इंटू 4 प्लस इसकी 1 आई थी, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 इंटू मोल ऑफ NO2 इज इक्वल टू 9 में से 2 गया 7, मोल ऑफ O2 कितने आ गए, थोड़ी सी यहाँ देखिएगा भाई, यहाँ छोटी सी गलती हमने क्या कर दी, हाइड्रोजन 1 नहीं है इसके अंदर बेटे, यहाँ है 5 और 1 6। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये आया आपका, ये 6 आएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे लिखिए 6 इंटू मोल ऑफ CO2 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आंसर आएगा आपका 6। तो यहाँ भी आप 6 ही पुट करोगे, है ना, 4 दूनी 8 और 6 14। अब आपके यहाँ पे टोटल 14 मोल आएंगे। इस 2 को उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा 2 इंटू NO2 इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, 2 छिके 12। अब मोल ऑफ O2 आ जाएंगे आपके 6, मोल ऑफ O2 कितने आए 6। और बैलेंसिंग वाले तरीके से जब हम करने लग रहे थे तब भी हमारा 6 ही आया था, ठीक है। मोर कन्वीनियंट मेथड मोल मोल एनालिसिस ही होता है। पीओएसी के अंदर कई बार मिस्टेक हो जाती है, जैसे अब हमसे होगी थी, है ना। खैर ये तो बस थोड़ी सी मिस्टेक ऐसे ही होगी थी जल्दी जल्दी में। हमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें काउंट करने थे, हमने केवल ये एक कर दिया था काउंट, है ना। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, है ना। 5 और 1 6 टोटल हाइड्रोजन 6 इंटू 2 C2H5OH 2 दे ही रखे हैं यहाँ पे, 2 इंटू मोल ऑफ H2O, 2 से 2 कैंसिल, वाटर के मोल आए आपके 6, आपका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो ये देखिए एक जर्नल सा एग्जाम्पल देखते हैं, जर्नल सा एग्जाम्पल, ठीक है, इससे आप थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको पीओएसी। भाई आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया AB प्लस A2B3 से, मैंने कहा भाई A3B4C बनता है और इससे बनता है C5B4। केवल इस पे मैं पीओएसी लगाता हूँ क्योंकि मुझे ये बैलेंस करनी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इसमें A B और C तीनों चीज़ें हैं ना। तो मैं तीनों पे अगर पीओएसी लगाऊं तो देखो क्या होगा। पहले मैंने कहा भाई लगाया मैंने पीओएसी फॉर A, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मैंने कहा मोल ऑफ AB इंटू, क्योंकि एक ही A है तो मैं गुणा में कर दूँगा 1, प्लस मोल ऑफ A2B3 के गुणा में मैं करूँगा 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ A3B4C के गुणा में मैं करूँगा 3 प्लस मोल ऑफ, अच्छा यहाँ पे तो A है ही नहीं तो प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको यहीं तक छोड़ दें, इंटू 3 यहीं तक छोड़ दें। आपको ये दिया मिल सकता है, ये दिया मिल सकता है, ये पूछ लें, ये दिया मिल सकता है, ये दिया मिल सकता है, आपसे ये पूछ लें, बस आपको एक बार ये लगाना आना चाहिए, लगा दोगे ना। अच्छा अगर मैं कहूँ भाई POAC फॉर बी पे लगा के दिखाइए, सेम हो जाएगा कि 1 इंटू मोल ऑफ AB प्लस 3 इंटू मोल ऑफ A2B3 इज इक्वल टू 4 इंटू मोल ऑफ A3B4C प्लस 4 इंटू मोल ऑफ C5B4 सही है बिल्कुल ये चीज़।
क्लियर होगी? वेरी गुड। अब अगर मैं सी पे लगाना चाहूँ तो ये भी देख लो। अब तो POAC POAC 4C, यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, तो मेरे को केवल यहाँ लगाना है ना, एक सी है ना, तो मैं कहूँगा 1 इंटू मोल ऑफ A3B4C प्लस 5 इंटू, क्योंकि 5 कार्बन यहाँ सी यहाँ पे, मोल ऑफ C5B4। ठीक है, समझ में आ रही है बात? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हुई? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको ये निकाल के मेरे को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। 2 मोल ऑफ K4 FeCN6 is made to react with series of reagent so that all Fe converts into Fe2O3 calculate number of moles of Fe2O3, ये 3 है, फॉर्म्ड। आपको बताना ये कितना होगा। POAC लगा देना। रिएक्शन थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, हिंट। K4 FeCN6 की रिएजेंट से रिएक्शन हुई, किसी से भी होगी वो बनाएगा Fe2O3, क्योंकि हमें आयरन के निकालने हैं ना, Fe2O3 के आयरन के और ऑक्सीजन के निकालने हैं, तो आयरन के पता लग जाएंगे, वहाँ से आपका निकल जाएगा। Fe पे लगा दें आप POAC, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट कर करके आपको ये वीडियो कैसी लगी।